यहाँ हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं और इन चारों अवस्थाओं को जानने समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक आध नंबर के क्वेश्चन उठते हैं। पहली अवस्था की बात करेंगे तो संवेदी पेशीय अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक, द सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक ना, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था। कब से कब तक? तो जन्म से 2 वर्ष तक, ये याद रखिएगा आप। ठीक ना, शुरुआत से पढ़ना है, जन्म से लेके वयस्क तक का पढ़ेंगे हम। और जन्म से लेके वयस्क तक की बीच को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। जन्म से 2 साल तो पहली अवस्था हो जाएगी संवेदी पेशीय अवस्था। फिर 2 से 7 साल जब आएंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर 7 से 11 साल के बीच की जो अवस्था होगी वो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और फिर 11 से वयस्क तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं हैं, 0 से 2, फिर 2 से 7, 7 से 11, 11 से वयस्क तक का। ठीक, पहला संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद हो जाएगा। अब देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, द सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसमें ज्ञान का अर्जन कैसे करते हैं बालक? तो ज्ञान का जो अर्जन है वो संवेदनाओं से करते हैं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। वो 0 से 2 साल के बच्चे को आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो ज्ञान का अर्जन संवेदना से कर रहे हैं और अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं और सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो वस्तुओं को, ध्वनि को, गंधों को आदि को अनुभव करने का प्रयास करता है। ठीक ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दे देता है संवेदी पेशीय अवस्था कब से कब तक? तो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ज्ञान का स्रोत क्या है? संवेदनाओं से, शारीरिक क्रियाओं की सहायता से। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सहज क्रियाएं पहले से हैं और उन्हीं सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अनुभव कर रहा है किसका? वस्तुओं का, ध्वनि का और गंधों का। ठीक, यहां से संवेदी पेशीय अवस्था। इसके बाद जब आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक ना, 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक इसको हम बोलते हैं द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक ना, तो 2 से 7 वर्ष के बालक को आप देखिए, समझ में आएगा। ये बालक स्वकेंद्रित नहीं होते हैं। ये अब शिक्षा कहां से ग्रहण कर रहे हैं? तो वातावरण से, समाज से भी कर रहे हैं। ठीक, यानी एक दूसरे के मिलने से कर रहे हैं। तो यहां से बालक स्वकेंद्रित नहीं है, इसमें दूसरे के संपर्क से ज्ञान का अर्जन कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर के दूसरे के संपर्क से ज्ञान का अर्जन कर रहा है। अभी भी तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक कभी भी क्या? तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है, तर्क नहीं दे सकता है, तार्किक चिंतन से अनभिज्ञ है। ठीक, खेल के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, चित्र निर्माण से जानकारी को अपनी अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करता है। ये यहां से याद रखिएगा, खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण से अपनी जानकारियों को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जब तीसरी अवस्था पाएंगे, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष के बीच का बालक क्या? अब विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया है। ठीक ना, वस्तुओं और घटनाओं में समानता भिन्नता को अब जानने लगा है। ठीक, तो ये समझेंगे। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
चीजों में जो समानता है, भिन्नता है, अब समझ रहे हैं समाज को, ठीक ना। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संख्या का बोध है इनको, ठीक, किसी भी चीज का वर्गीकरण कर सकते हैं, ये अलग अलग छांट सकते हैं, मतलब अब कुछ समझ आ गई है समाज के प्रति। इसमें क्या है, वो खुद सीख रहा है अपने से, संवेदीपेशी अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक में क्या है, दूसरे के संपर्क से सीख रहा है। और इसमें अब बच्चा विद्यालय जाने लगा है, संख्या बोध का ज्ञान हो गया है उसको, तर्क कर सकता है अब वो लड़का, तो तर्क कर सकता है। और पर्यावरण के साथ अनुकूल होने के लिए अब उसमें क्षमता विकसित हो गई है। अब वो किसी के साथ रहने के लिए एडजस्ट कर सकता है खुद को, ठीक। तो कैसे पर्यावरण के साथ रहना है, ठीक, वो नियम सीख लिया है, ठीक ना। तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर पूछ दे किस अवस्था में, तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। अभी पूर्व संक्रियात्मक में तर्क नहीं करते हैं, तर्क चिंतन से अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन पूछ दे कि तर्क कब कर सकते हैं, तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। और जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएंगे 11 वर्ष से वयस्क तक का, तो इसमें क्या है, चिंतन के अमूर्त ज्ञान उनको प्राप्त हो जाते हैं, चिंतन के अमूर्त ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं, अमूर्त रूप से चिंतन कर सकते हैं, ठीक ना। हम बैठ के यहीं से ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं, ठीक, बैठ के हम यहीं से चांद के बारे में सोच रहे हैं, ठीक ना। अमूर्त चिंतन, हम बैठ के यहीं मिसाइल के बारे में सोच रहे हैं, बैठ के यहीं जहाजों के बारे में सोच रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है। अमूर्त चिंतन की बात हो गई। वैज्ञानिक तर्क कर सकता है, वैज्ञानिकों की तरह ये तर्क कर सकते हैं 11 वर्ष से ऊपर का बालक, ठीक ना। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन का अमूर्त ज्ञान होता है, वैज्ञानिकों की तरह तर्क कर सकते हैं। आप कोई भी मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो मौखिक कथनों की समस्या हल करने की भी क्षमता होती है, ठीक ना। तो ये यहां से याद रखेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशीय अवस्था।